गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रसायन विज्ञान शिक्षण शास्त्र की क्लास में आपका स्वागत है बीएड सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें हमारा फर्स्ट यूनिट चल रहा था पाठ्यपुस्तकें और पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें, जिसमें हमने पाठ्यक्रम के विभिन्न चीज़ों को पढ़ लिया है। तो पाठ्यक्रम के सिद्धांत है, पाठ्यक्रम की परिभाषा है, पाठ्यक्रम की विवेचना है, वर्गीकरण आदि सभी चीज़ों को हमने अध्ययन कर लिया है। आज हमारा उसी में ही फर्स्ट यूनिट में ही टॉपिक रहेगा पाठ्यपुस्तकें। पाठ्यक्रम के साथ पाठ्यपुस्तक का भी विवेचन हमारे सिलेबस में जो हम अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? पाठ्यपुस्तकें, रसायन विज्ञान पाठ्यपुस्तकें मांडन। मतलब एक पाठ्यपुस्तक रचना, पाठ्यपुस्तक लिखते समय या पाठ्यपुस्तक को प्रकाशित करते समय या पाठ्यपुस्तक को छापते समय किन किन चीज़ों को उनमें डाला जाता है, किन किन चीज़ों को उनमें इन्वॉल्व किया जाता है, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो वर्तमान में जो भी पाठ्यपुस्तकें चल रही है उसमें कौन कौन से दोष हैं और उन दोषों को दूर करने के लिए हम क्या उपाय दे सकते हैं। जैसे माध्यमिक शिक्षा स्तर पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी कुछ सुझाव दिए, अन्य कमेटियों ने भी कुछ सुझाव दिए और सामान्य सुझाव भी बहुत सारे हैं। तो इन सभी चीज़ों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो एक अच्छी रसायन विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम कुछ आज विवेचना करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम आता है प्रकाशन। प्रकाशन का अर्थ होता है कि कौन उसे प्रकाशित कर रहा है। जैसे आपने कोई भी पाठ्यपुस्तक या कोई भी किताब या बुक देखी होगी, उसके ऊपर प्रकाशित, जिसने उसको प्रकाशन किया उसका नाम लिखा है। जैसे कि कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम हो, आरबीडी प्रकाशन हो या कोई भी XYZ जो भी प्रकाशन का नाम हो, उन सभी वो होता है प्रकाशन जो उसको प्रकाशित करता है। एक ऑथर बुक को लिखता है, लेखक बुक को लिखने का काम होता है, और प्रकाशन का काम होता है उसे छापने का, उसे उसके कवर पेज को छापने का और एक बाहरी सुंदरता प्रदान करने का किताब को। ठीक है, तो प्रकाशन में क्या आएगा? पुस्तक का नाम आ जाएगा। ठीक है, कोई भी नाम जो आप देना चाहते हो। जैसे माध्यमिक शिक्षा की बोर्ड की किताबें आती है तो विज्ञान हो गया, गणित हो गया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से ये सारे आगे पुस्तक का नाम, फिर प्रकाशन का नाम होगा। जैसे NCERT बनाती है तो NCERT आएगी, और माध्यमिक शिक्षा मंडल बनाता है तो माध्यमिक शिक्षा मंडल है। फिर मूल्य आएगा उसके कितने पैसों में हमें मिलेगी, प्रकाशित हुई है, और कॉपीराइट का उसमें लिखा रहता है। कॉपीराइट होता है कि उसके जैसी कोई भी चीज़ कोई डुप्लीकेट ना बना दे, और डुप्लीकेट बेचकर लोगों के साथ खिलवाड़ ना करें, उसे कॉपीराइट कहते हैं। तो कोई भी बुक हमें छापनी होती है तो उसका कॉपीराइट हमारे पास होता है, हम ही उसे छाप सकते हैं। ठीक है, कोई अन्य उस किताब को नहीं छाप सकता। फिर आता है लेखकगण। ठीक है, लेखक की पूरी डिटेल आती है। लेखक में क्या आएगा कि लेखक की स्थिति है, लेखक किस पद पे है या वो क्या स्थिति रखता है, वो कितना पढ़ा लिखा है, फिर उसकी योग्यता है वो कितना पढ़ा लिखा है, फिर अनुभव आएगा कितने साल का उसको शिक्षा जगत में अनुभव है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में या किसी भी शिक्षा फील्ड में अनुभव, उसका दृष्टिकोण आएगा कि वो किस दृष्टिकोण से पुस्तक लिख रहा है। जैसे कोई गणित की पुस्तक अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ सारी गणित के बारे में लिख रहा है या रसायन विज्ञान के बारे में लिखता है तो उसका दृष्टिकोण क्या होगा, वो किस दृष्टिकोण से पुस्तक लिखना प्रारंभ करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बाह्य रचना। बाह्य रचना उसकी बाहरी आवरण, बाहरी दिखावा या बाहरी चित्र, जिसमें आकार आ जाएगा, कितनी पुस्तक लंबाई चौड़ी में होनी चाहिए। ठीक है, उसका माप परिमाप आ जाएगा। फिर दिनांक आ जाएगी। ठीक है, कब वो प्रकाशित हुई। ठीक है, उसकी डेट आ जाएगी, उसके भी संस्करण अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, फिर फॉर्मेट आ जाएगा, किस फॉर्मेट में, क्योंकि हर किताब एक ही फॉर्मेट में होती है, अलग अलग फॉर्मेट में होती है। ठीक है, किसी में जैसे कि छोटे बालकों के लिए ज़्यादातर फॉर्मेट होता है कि उसमें चित्र ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पोएम्स ज़्यादा होती है, आसपास कुछ अजीब गरीब चित्र बने हुए होते हैं जानवरों के या कोई भी चीज़ के, तो छोटे बालकों के लिए वो अच्छे हैं। बड़ों के लिए ज़्यादातर इस तरह की चित्रावली नहीं होती, सिंपल लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो वो था फॉर्मेट। फिर कागज़ किस प्रकार का यूज़ किया। आप भी देखते हो अलग अलग कॉपी में या पुस्तकों में अलग अलग तरह का पेपर यूज़ होता है। ठीक है, फिर आता है संगठन। किस संगठन के तहत कितने लोगों ने मिलकर कितने विभाजन करके उसको बनाया, तो एक आती है सामान्य योजना, जिस योजना के तहत ही बने। फिर आता है विभाजन, किन पार्ट में गए हैं, अध्याय कितने पार्टों में बने हैं, और समन्वय, मतलब अध्याय में और इकाइयों में समन्वय कितना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 5वां विषय वस्तु। अब आती है उसकी विषय वस्तु में आएगा कथन।
सर्वप्रथम आपने देखा होगा तो पहले एक लेखक का कथन होता है कि ये पुस्तक इस माध्यम से बनाई गई है और इसका ये उद्देश्य रहा, मैं इसको ये अभी उनको समर्पित करना चाहता हूँ, ये वो होता है कथन। शैली, किस भाषा की शैली है, ठीक है, इंग्लिश की अलग शैली होती है, विज्ञान की अलग शैली होती है, गणित की अलग शैली होती है, तो वो होती है शैली। यथार्थता, कितनी यथार्थता को प्रभावित करती है, कितनी वास्तविक जीवन को प्रभावित करती है। और शब्दावली आ जाती है, कुछ कठिन शब्दावली पीछे दे रखी होती है, ठीक है, तो वो होती है शब्दावली। फिर आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री क्या होगा, अगर मानचित्र वाली है तो मानचित्र दे रखा होता है, ग्राफ दे रखे होते हैं, कुछ फोटो चित्र वैज्ञानिकों के नाम, साइंटिस्ट के नाम दे रखे होते हैं। फिर उपकरण में आती है, उपकरण में क्या क्या है, शुद्धता आएगी एकदम कि कितनी शुद्ध है, उपयोगिता, उसके उपयोग क्या, वस्तुनिष्ठता कितनी, अनुपात, स्पष्टता, ये होते हैं भावनात्मक गुण किसी भी बुक के। भावात्मक शिक्षण या भावात्मक शिक्षण मतलब भावनात्मक गुण होते हैं, अंदर का मटेरियल कितना प्रभावित कर रहा है श्रोता को, ठीक है। फिर अन्य आते प्रश्न से संबंधित कितना है, पाठ्यपुस्तक से संबंधित प्रश्न आएंगे, प्रेरणा रुचि कितने होगी, व्यापकता कितनी है, उपयोगिता कितनी है, वस्तु की शुद्धता कितनी प्रभावित करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, लास्ट है परिशिष्ट और अनुक्रमणिका, ठीक है। अनुक्रमणिका वो इंडेक्स, व्यवहारिकता उसमें होगी, शिक्षक के लिए उपयोगी कितनी है, पूर्णता कितनी होगी, विषय वस्तु कितना महत्व होगी, उसका क्या महत्व रहेगा, ये सारी डिटेल एक पाठ्यपुस्तक में। तो बोर्ड पे लिखिए सारी डिटेल, ये 9 पॉइंट्स का भी सब पॉइंट्स है, ये सारी एक रसायन विज्ञान या किसी भी बुक में, विज्ञान की बुक में या अन्य विषय की बुक में भी ये क्वालिटी होती है कि इन पार्टों में ये डिवाइड रहती है एक पाठ्यपुस्तक, ठीक है। तो ये पाठ्यपुस्तक का ये एक विवेचन था जिसको हमने डिस्कस किया है। अब रसायन विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों के कुछ सुझाव हैं कि जो वर्तमान में पाठ्यपुस्तक है वो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि वो निरर्थक है, वो वास्तविकता से और वैज्ञानिक तौर पर ज़्यादा काम नहीं आती है बालकों में यूज़ करने के लिए। बालक उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी स्थापित नहीं कर, और अगर साइंस की वैज्ञानिक दृष्टिकोण बालक को नहीं दे रही है तो फिर वो व्यर्थ है। तो उसमें कौन कौन सा हम सुझाव कर सकते हैं, सुझाव के तौर पर हम देखते हैं कुछ चीज़ें सुझाव के तौर पर देखी जाएगी। जैसे सुझाव कौन कौन सी चीज़ों में करेंगे, जैसे फर्स्ट है पाठ्यपुस्तक है सुशिक्षित सुयोग्य विशेषज्ञों से लिखवानी चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट तो यह है पाठ्यपुस्तकें किन से लिखवानी चाहिए कि भाई जो योग्य हो, जो उस विषय में विशेषता रखता हो, सुयोग्य हो, सुव्यवस्थित, सुशिक्षित हो, उनसे लिखो, सीधी सी बात है। और लिखते तो वही है वैसे, लेकिन कहने का तरीका है, ठीक है। फिर पाठ्यपुस्तक में भारतीय समाज के स्वरूप को स्पष्ट रूप से दर्शाना चाहिए। ज़्यादातर पाठ्यपुस्तकें और नियम कुछ लोग विदेशों के आधार पर देखते हैं, लेकिन मेन देशी परिवेश को ही देखकर पाठ्यपुस्तक का निर्माण करना चाहिए, भारतीय परंपरा को जानकर करना चाहिए, भारतीय बच्चों को देखकर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पाठ्यपुस्तक में प्रयोग किए जाने वाले मानचित्र, उदाहरण और दृष्टि आंकड़ों आदि का भारतीय जीवन से संबंधित होना चाहिए। जैसे कभी कभी क्या होता है कि अब जैसे कि रसायन विज्ञान की या किसी भी साइंस की अब किताब देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर विदेशी साइंटिस्टों के नाम होते हैं, हमारे जो भारतीय साइंटिस्ट हैं उनके नाम बहुत कम होते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं तो हमारे भारतीय साइंटिस्टों को अगर आप पाठ्यपुस्तक में महत्व नहीं दोगे तो बच्चों को पता कैसे चलेगा कि इंडिया ने भी तरक्की कर रखी है हर चीज़ में और बहुत साल पहले कर रखी है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी पाठ्यपुस्तक में होनी चाहिए, आज के टाइम में हो रही है। फिर आता है कि पाठ्यपुस्तकों की भाषा शैली छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए, ये तो है ही है। कोई भी पाठ्यपुस्तक में भाषा श्रोता के अनुसार होनी चाहिए। जैसे अपन प्राथमिक स्तर की पुस्तकें छाप रहे हैं तो प्राथमिक स्तर होना चाहिए, माध्यमिक का होता है माध्यमिक होना चाहिए, ठीक। पाठ्यपुस्तक मौलिक व प्रतिभा संपन्न लेखकों द्वारा लिखी जानी चाहिए, ठीक है। फिर पाठ्यपुस्तक में सहायक व निर्देशक पुस्तकों की सूची होनी चाहिए, ठीक है। फिर पाठ्यपुस्तक की रचना व परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए, पाठ्यपुस्तक का मूल्य यथावत होना चाहिए। मतलब पाठ्यपुस्तक है कि कुछ दोस्त है उसके उदाहरण है, जैसे पाठ्यक्रम जैसे पुस्तक ऐसे होनी चाहिए जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो, उसमें कुछ यथार्थवादी और कुछ सत्यवादी अपने मौलिक
जो कर्तव्य मौलिक गुण होते हैं उनका भी वो निदान कर सकें। तो ये एक पाठ्य पुस्तक के बेसिक नॉलेज अब हमने आज अध्ययन किया। कुछ सुझाव है, नॉर्मल सुझाव है, ठीक है। और अब मैंने आपको बता दिया कि पाठ्य पुस्तक में किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ रही है। आगे हम पढ़ेंगे और भी चीज़ें पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड, जैसे पाठ्य पुस्तक में प्रिंट सामग्री का विश्लेषण करेंगे, प्रिंट सामग्री कैसे यूज़ करते हैं, फिर प्रश्न बैंक कैसे डाला जाता है, फिर पाठ्य पुस्तक लिखने के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। इन चीज़ों का हम अध्ययन अगली क्लासों में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।